नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। जो है तो इसका एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। अभी मिशन में जैसे ये जो मिशन है हमारा, मिशन के लिए जो है कि आज की जो एक मीटिंग है कि आंदोलन का भाग है, और जहां हम तक पहुंचना है वो छोटे छोटे आंदोलन, क्योंकि आंदोलन, मूवमेंट और व्यवस्था परिवर्तन एक स्टेप है। तो ये जो आंदोलन की एक पहली मीटिंग है, और जैसे भाई ने बताया कि एक साल तक ऐसी जयंती चलनी चाहिए हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में। तो वो छोटे छोटे आंदोलन कंटिन्यूअस रहेंगे तो वो मूवमेंट बनती है, और मूवमेंट से ही वो चेतना जागृत होगी। क्योंकि आज फाइनली समाजकारण और राजकारण, क्योंकि समाजकारण से ये जो प्रोसेस में आप जब तक राजकारण में नहीं जाते, और राजकारण से ही सब मिलता है, क्योंकि आज हमारी लड़ाई राजकारण के प्लेटफॉर्म पे ही है। तो ये जो समाजकारण टू राजकारण का जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन एक साल तक, और फाइनली अभी 6-8 महीने में इलेक्शन लग रहा है। और जैसे बताया कि अभी की जो सरकार है, इनके पास पावर है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड 371 करती है तो इनके पास पावर है। तो मुझे क्या लगता है कि अगले 3 और 4 महीने ये बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम है। अब तक नहीं था, और ये अगर नहीं हुआ तो अगले 20 साल में भी नहीं हुआ, फिर लड़ाई लड़ते रहो, मरते रहो, रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगले जो 4-5 महीने का है, तो इसके लिए जो आंदोलन है, तो आंदोलन की जो दिशा करनी है, तो ये आंदोलन, मूवमेंट और विजन, जो हम लोग विजन, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, तो समाजकारण से राजकारण। और जब तक हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव अंदर नहीं भेजेंगे, देखो क्या हो रहा है आजकल, समाजकारण और राजकारण में बाइफर्केशन हो गया है। लोग राजकारण को बोलते हैं बिजनेस है। एक्चुअली समाजकारण और राजकारण अलग नहीं है। तो राजकारण ही एक प्लेटफॉर्म है जहां से समाजकारण होता है, समाज को न्याय। अगर वसंतराव साहब नहीं होते थे तो इतना समाजकारण, हम इतने इकट्ठे नहीं होते थे। तो ये पूरी लड़ाई राजकारण भी समाजकारण की है, और इसके लिए जो करना पड़ेगा फाइनली कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ। जब तक हम हाउ पे बात नहीं करेंगे तो हाउ का भी एक प्रोसेस है कि इसमें पहले टीम बननी पड़ी, क्योंकि अभी नेतृत्व तो नहीं है, फिर किसके नेतृत्व में काम करेंगे। और प्रॉब्लम है, अगर एक नेतृत्व में काम करेंगे, हमारा समाज अलग अलग पार्टियों में बिखरा हुआ है, तो एक जो सामूहिक नेतृत्व, वो जो टीम है, वो एक नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन टीम, क्योंकि हर एक राज्य है, वो राज्य से कुछ लोग चाहिए, तो एक नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाना जरूरी है। और वो टीम जब बैठेगी तो ये लड़ाई का आगे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि जब तक टीम बैठेगी नहीं, अब ये हमने बात तो कर ली, मगर टीम कहां पे? अगर टीम बैठेगी तो प्लानिंग होगा, स्ट्रेटेजी होगा, और ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी के बाद एग्जीक्यूशन ही जब होगा, तो ये सब करने के लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि फाइनली एक युद्ध है, और युद्ध लड़ना है। तो युद्ध लड़ने के लिए जो फाइनेंस लगता है, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन लगता है, तो इसमें ऐसा है कि समाज भी अपने हर एक बेटे के हर अलग अलग लोग हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन, जब तक हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक हम लोग युद्ध में आगे नहीं जा सकते। तो कंट्रीब्यूशन के भी 3 पहलू है कि जिसके पास टाइम है वो टाइम दे, फिर जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज दे, और जिसके पास टाइम भी नहीं है, जिसके पास नॉलेज भी टाइम नहीं दे पाते और नॉलेज नहीं दे पाते, तो जिनके पास फाइनेंस है, तो टाइम का कंट्रीब्यूशन, तुम्हारा प्लानिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज का कंट्रीब्यूशन, और फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन, तो इसका भी हमको टाइम को देगा। कि कुछ लोग है वो फुल टाइमर है, मगर वो फाइनेंस नहीं दे सकते। तो बहुत सारे है कि हमारा आज समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम है। तो ये जो लड़ाई का, सिर्फ लड़ाई लड़के आज के तारीख में हम लोग 75 ईयर्स हो गए, अभी भगत सिंह का तो टाइम नहीं रहा, अभी तो लड़ना है और जीतना भी। अभी मरने का तो टाइम नहीं है, तो ये प्रॉपर जो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। सो टाइम, ये तुम्हारा प्लेस एंड एक्शन। तो मुझे क्या लगता है कि आज जो है ये मेरे ख्याल से नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाए। अदरवाइज क्या हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, फिर और 3-4 महीने तक कुछ नहीं होता है। तो आज टीम डिक्लेयर हो, और वो टीम की एक नेक्स्ट डेट, उसकी मीटिंग का टाइम भी डिक्लेयर हो। अदरवाइज 4 महीने चले जाएंगे और 20 साल तक कुछ नहीं होगा। वो 2023 का चुनाव करीब है,
मध्य प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सामाजिक दृष्टि से लेकर अच्छा मूवमेंट चल रहा है लगातार हर जिलों में, और बड़ी बड़ी संख्या में लोग एक मैसेज से इकट्ठे हो जाते हैं। अभी इंदौर में 25 दिसंबर को सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला गया, 15,000 लोग रात 8 बजे इकट्ठे हो गए। मतलब इतनी अच्छी युवाओं में जागरूकता होता है, मुझे लगता है भारत की किसी प्रदेश एक भी जगह बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे कंधे मिल रहे हैं, आपको अच्छे हैंड्स मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे काम करने के, और युवाओं में जितनी जागृति सोशल मीडिया चाहिए, मुझे लगता है ये इस समय बहुत क्रांतिकारी दौर चल रहा है बंजारा समाज के लिए। 2023-24 स्वर्णिम समय है हमारे समाज को, क्रांतिकारी समाज को अपना हक अधिकार दिलाने का। तो आपके सबके सपने सहयोग में पूरा युवा तरुणाई मध्य प्रदेश की तरफ से जितने भी लोग सुन रहे हैं सब आपके साथ में है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा भी उमंतु जो विभाग था उसमें से जनजाति शब्द हटा दिया गया। जनजाति विभाग था, जनजाति शब्द ही कुछ विधायक को विरोध की वजह से हटा दिया गया। तो आरक्षण दूर की बात है, जनजाति शब्द से हटा दिया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सबसे बड़ा आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम एमपी। सर, आप लोगों के बीच में बैठ के बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो मैं विभूतियों को श्रद्धांजलि करता हूँ। साथ ही आपने जो चर्चा की, इस चर्चा में थोड़ा सा हिस्सा मैं और बढ़ाता हूँ आगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है, और जब से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और उसके बाद हम बढ़ते चले गए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान के कालीबंगा से शुरू हुई और वहां उसके अवशेष आज भी, उस स्थान से हम लोगों की संस्कृति आगे बढ़ी। हम राजस्थान में कहीं भील के नाम से जाने जाते हैं, कहीं नायक के नाम से जाने जाते हैं, कहीं नायका के नाम से जाने जाते हैं, कहीं गवारिया है, कहीं लबान है। राजस्थान के अंदर बंजारा भी जाति के नाम से जाने जाते हैं। मेरा सर विनम्र अनुरोध है कि पहले तो हम जितने भी हमारे उपनाम हैं, इन सभी नामों की संख्या एकत्रित करें, क्योंकि आज राजाओं का राज नहीं है। आज राजा वो है जिसके साथ जनमत है, जिसके साथ बहुमत है, जिसके साथ जन समर्थन है। हमारा जन समर्थन इतना ज्यादा है कि हम उसको काउंट करें और काउंट करके एक जगह इकट्ठा करें, तो हम जो हमारे सामने हमारी विरोधी है, जो भी विरोधी दल है या जो भी हमारे सामने विरोधी आएंगे, उनको हम हमारी इस जमात से, हमारे जन समर्थन से उनको हरा के हम विजय प्राप्त करेंगे। जब तक राजनीतिक एकता हमारी नहीं होगी, राजनीतिक ताकत हमारी नहीं होगी, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे अधिकारी की बात करें। आज आईएएस बन जाए कोई या आईपीएस बन जाए, वो एसपी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और वो कहीं ऐसी जगह बैठा दिया जाए जहां उसका कांस्टेबल भी कहना नहीं माने, तो वो आईपीएस कोई मतलब का नहीं है। और वो आईपीएस को पोस्टिंग तब मिलती है जब राजनीतिक चेतना होती है, राजनीतिक ताकत होती है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें हमारी जमात को इकट्ठा करना है, जो हमारी शाखाएं अलग अलग बट गई है उन शाखाओं को इकट्ठा करके हमें एक नाम लेना है। दूसरा, हमें हमारे परिवार के सदस्यों को, जो हमारे सबसे बड़ी कमी है वो है अशिक्षा। अशिक्षा हमारी बहुत ज्यादा है, हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। हमें हॉस्टल्स खोलने चाहिए, इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए। हमें इस तरह से उनको मोटिवेशन करना चाहिए कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के माध्यम से जुड़े और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। राजस्थान की